हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग को पता है कि 67th बीपीएससी की एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आ रही है। इसके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनाया है, केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी कि केंद्र सरकार की क्या क्या प्रमुख योजनाएं रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला है जो नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ होता है 10 जुलाई 2014 को और ये जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु बनाया गया है। सेकंड आपका ये फर्स्ट वाला हो गया। और सेकंड आपका योजना आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इससे आप लोग अवेयर भी होंगे। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। और किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या है। सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता, और ये देखिए अभी तक 26 फरवरी 2020 तक लगभग 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। अब देखिए लाभ क्या है इसका। 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा इसमें दिया जाता है। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। ये है मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ होता है 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य इसका है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, है ना। ये तो आप लोग पता था। उसके बाद है संसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ होता है 11 अक्टूबर 2014 को। और ये जो है जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इनको मनाया जाता है। और जयप्रकाश नारायण के बारे में तो हम लोग सब अवेयर है, संपूर्ण क्रांति, है ना। उसके बाद उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है। प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँव को गोद लेकर विकसित करना है। उसके बाद देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ जो है 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण को लक्ष्य को प्राप्त करना था। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी टीके दी जाती है, कौन कौन सी बीमारियों की। तो सबसे पहले 7 बीमारियों की दी जाती है। एक है डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। उसके बाद है पहल योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहल योजना का शुभारंभ जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य जो है एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक के खाते में भेजना, जो कि अभी हम लोगों का आता है। और ये जो है इसको ये हम लोग बोलते हैं ये डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। उसके बाद है हृदय योजना। देखिए हृदय योजना का शुभारंभ कब होता है। ये भी 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। और हृदय इसका फुल फॉर्म जो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य क्या था? देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ जो है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये योजना जो है इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। और मुद्रा इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। उसके बाद शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख, तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का क्या है? प्रावधान है। अब है इसमें उजाला योजना। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। शुभारंभ है 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसका उद्देश्य है कि बिजली को खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। अब आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ होता है 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो कोलकाता से। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु तक का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियर भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा लाभ इसमें ले सकते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ होता है 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत 18 साल से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ होता है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक के पेंशन का
प्राप्त कर सकता है पेंशन को। उसके बाद है अमृत योजना। इसका शुभारंभ होता है 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजिविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों को आधारभूत सुविधाओं को विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। ओके फ्रेंड्स, ये बस पहला पेज था और इस तरह का और आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर मैं पूरी इस पीडी का वीडियो 1 बाय 1 करके अपलोड कर दूँगी।